जहां विषय वस्तु की महत्ता है वहीं शिल्प की रमणीयता भी है। तुलसीदास के काव्य में जहां कवि की कल्पना है वहीं शास्त्रीय चिंतन भी है। तुलसीदास के काव्य में यदि उक्ति वैचित्र्य है तो सिद्धांत का सुंदर प्रतिपादन भी है। ठेठ हिंदी का ठाठ नामक कृति में पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय ने क्या खूब लिखा है कि कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। कविता लिख के तुलसी बड़े नहीं हुए, बल्कि कविता को पाकर तुलसी बड़े नहीं हुए, बल्कि तुलसी को पाकर कविता मंडित हो गई। इसी तरह सुप्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास महात्मा बुद्ध के पश्चात भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, लेकिन दोनों में मुख्य अंतर यह था कि अकबर लोगों के शरीर पर विजय प्राप्त किया था, अकबर ने लोगों के शरीर पर विजय प्राप्त किया था, जबकि तुलसी लोगों के हृदय पर शासन करते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि लोकनायक वह है जो समन्वय कर सके। तत्कालीन समाज में आचार विचार की दृष्टि से, उपासना पद्धति की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, जाति की दृष्टि से विभिन्न तरह की पद्धतियां प्रचलित थीं। बुद्धदेव भी समन्वयवादी थे और बुद्धदेव के पश्चात तुलसीदास के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा दृष्टिगत होती है। तुलसीदास एक ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में समन्वय स्थापित किया। उन्होंने नर और नारायण का समन्वय कराया। वे लिखते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, सुन बिनु कर्म करे, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर बिनु यानी बिना करके, बिना हाथ के नाना प्रकार के वो कर्म करता है। नर रूप में वो लिखते हैं कि जही निगावहि वेद बुद्ध, चात धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगवान हित, कौशलपति भगवान। तुलसीदास के अंदर अहम शून्यता है। जिस तरह कबीरदास कहते हैं कि कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी, जित खींचे तित जाऊं। शायद कबीर का अनुकरण करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि राम सो बड़ो है कौन, मो सो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मो सो कौन खोटो। राम जैसा खरा कोई कौन होगा और मुझ जैसा खोटा कौन होगा। यहाँ तुलसीदास की अहम शून्यता का परिचय मिलता है। वे कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुनहि बहुविधि सब संता। वे कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वे यह भी कहते हैं, जो आज भी प्रासंगिक है, कि जो व्यक्ति समर्थ होता है उसको दोष नहीं लगता। और आज उनकी चौपाई सूक्ति वाक्य बन गई है, कहावत का रूप ले ली है उसने। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सूर्य सरी की नाई। सरिता अर्थात नदी, नदी में सुरसरी अर्थात गंगा, देव नदी, गंगा में जो भी जल मिल जाए वो गंगा हो जाता है। वे भाग और पुरुषार्थ में समन्वय करते हैं। वे लिखते हैं, तुलसीदास का एक सोरठा बड़ा प्रसिद्ध है, फूल है फल न बेत, जगत विशोधा बरसहि जलत, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंची सम। मूर्ख हृदय नहीं चेतता, चाहे उसको गुरु के रूप में ब्रह्मा ही क्यों ना मिल जाए। जैसे जलद से, बादल से सुधा यानी अमृत की भी वर्षा हो तो वेद का वृक्ष फूलता फलता नहीं है। भाग और पुरुषार्थ में समन्वय करते हुए पुरुषार्थ के बारे में वो कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। वे भाग्यवाद की बात करते हुए लिखते हैं, राम वन गमन के पहले की रात्रि में राम का राज्य अभिषेक होना था, लेकिन सुबह का पूरा परिदृश्य बदल गया था। इसे वे भाग और पुरुषार्थ से जोड़ते हैं, प्रारब्ध से जोड़ते हैं और कहते हैं, तुलसी तसी भव्यता जैसी मिली सहाय। वे लिखते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास।
राम घनश्याम हैं, काले बादल हैं, और तुलसी खुद को जातक बताते हैं। जेहि विधि राखे राम, यही ताही विधि रखिए, या राम भरोसे जो रहे वे पर्वत पे हरियाएं, यहाँ वे भाग्यवाद को भी प्रबल मानते हैं और वो पुरुषार्थ और भाग्यवाद में समन्वय स्थापित करते हैं। समन्वय स्थापित करते हुए वे लिखते हैं, सो असब कर्म अनुहारी ही सुदेई फल हृदय विचार। वे राजनीतिक क्षेत्र में समन्वय स्थापित करते हैं। मिथिला के राजा जनक और अवध के राजा दशरथ, दोनों राजाओं में वो मित्रता स्थापित करते हैं, पारिवारिक रिश्ता स्थापित करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत अच्छी बात कही थी। जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। पाकिस्तान के संदर्भ में उन्होंने कहा था। तो पड़ोसी से हमें रिश्ते कैसे रखना है, कैसे राजनीतिक संबंधों को मधुर बनाना है, कैसे विदेश नीति को कूटनीति के साथ सफल करना है, तुलसीदास के ग्रंथ में इसका हमें संकेत मिलता है। वे बुरे राजा को सचेत करते हुए लिखते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा नरक का अधिकारी होगा। राजनीतिक स्वार्थ के बारे में वो लिखते हैं, हरे चराही तापहि भरत फले पसारही हाथ। जब फलता है तो लोग हाथ पसार के उसके पास जाते हैं, वृक्ष सूख जाता है तो उसको जला करके तापते हैं, और हरा रहता तो उसको चरा देते हैं या चर जाते हैं। अच्छे राजा के संबंध में वो कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। चाहे वो परिवार का मुखिया हो, चाहे संस्था का मुखिया हो या राष्ट्र का मुखिया हो, मुखिया मुख की तरह होना चाहिए। मुख मेहनत करता है, परिश्रम करता है और देह के पूरे अंगों का पालन पोषण करता है। राजा भी वैसा ही होना चाहिए। वे आगे लिखते हैं, हर्षत बरसत सब लखे, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होए। भूप अर्थात राजा, राजा सूर्य की तरह होना चाहिए। प्रिय छात्र छात्राओं, जैसे सूर्य जलाशय से, नदी से, तालाब से, पोखर से, कुआं से पानी खींचता है, लेकिन समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता कि सूर्य उनसे पानी खींच रहा है। पानी सूर्य की ऊष्मा से वाष्पित होकर ऊपर जाता है, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन वही संघनित होकर वाष्प जब बादल बन जाती है और पृथ्वी पर बरसती तो सबको दिखाई। तो राजा भी ऐसा होना चाहिए, जब वो प्रजा से टैक्स ले तो प्रजा को उस दर्द का एहसास ना हो। लेकिन उस टैक्स लिए हुए पैसे से जब राजा जन कल्याणकारी कार्य करे, अस्पताल बनाए, विद्यालय बनाए, विश्वविद्यालय बनवाए, सड़क बनवाए, बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य करे तो वो दिखाई दे। तो राजा ऐसा चाहिए, भूप भानु सो होए। वे लिखते हैं कि संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन की करनी। चाहे संत हो, चाहे विटप अर्थात वृक्ष हो, सरिता अर्थात नदी हो, चाहे गिरि अर्थात पर्वत हो, चाहे धरनी हो, ये हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं। वृक्ष न खाए कभी अपना फल, ये गीत एनएसएस के विद्यार्थी हमारे गाते हैं। राम नाम मणि दीप धरु, जीव देह ही द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। वे लिखते हैं, पारिवारिक क्षेत्र में समन्वय करते हैं और पारिवारिक क्षेत्र में वो आदर्श राजा, आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श भाई, आदर्श पत्नी की परिकल्पना करते हैं। सीता को आदर्श पत्नी के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं, राम को आदर्श पति के रूप में, लक्ष्मण को आदर्श देवर के रूप में, दशरथ को आदर्श पिता के रूप में स्थापित करते हैं, सुग्रीव को आदर्श मित्र के रूप में स्थापित करते हैं। और मित्र कैसा हो? धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए जाए। मित्र वो है जो आपद काल में, इमरजेंसी के टाइम में साथ दे। वरना आजकल यूं तो दुनिया में बहुत दर्दमंद मिलते हैं काम के लोग, मगर हमें चंद मिलते हैं। वो मुसीबत का वक्त जब आता है सर पे, सबके दरवाजे हमें बंद मिलते हैं। लेकिन तुलसीदास कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए जारी। तुलसीदास लिखते हैं, जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तेना ही बिलोकत आतक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, इससे बड़ा पाप क्या होगा। मित्र की असली पहचान है कि दुख में साथ दे। शव यात्रा में देखना, अर्थी सबसे आगे जाती है, बाकी सब लोग पीछे हो जाते हैं।
बारात के समय दूल्हा सबसे पीछे रहता है, सारे बाराती आगे रहते हैं। कुल मिलाकर खुशियों के समय सब लोग आगे रहना पसंद करते हैं, दुख का वक्त आता है तो सारे लोग पीछे हो जाते हैं। लेकिन तुलसीदास हमारे समाज को संकेत देते हैं और बहुत अच्छी बात लिखते हैं। इसी तरह जैसे कबीर ने कहा कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं काशी ना मैं मथुरा ना काबा कैलाश में, कस्तूरी कुंडल भसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखे नाई। इसी का अनुकरण करते हुए तुलसीदास लिख गए हैं कि है नियरे हृदय में है, सूझत नहीं धिक धिक ऐसे जिंद, तुलसी संसार को भया मोतिया बिंद। जैसे मोतिया बिंद हो जाने पर आग स्पष्ट दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, इसी तरह लोगों को स्पष्ट समझ में नहीं आता, वो तो हृदय में है और लोग यहाँ वहां ढूंढते हैं मानो उन्हें मोतिया बिंद हो गया है। तुलसीदास लिखते हैं मीठी वाणी से बढ़कर कोई अच्छा अस्त्र नहीं है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। कठोर वचन तजने का वो शुभ संदेश देते हैं और कहते हैं आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। मेघ से बादल से यदि सोना भी बरसता है तो ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास कोई क्यों जाता है? 3 कारणों से जाता है, या तो अभाव के कारण, या उसके स्वभाव के कारण, या उसके प्रभाव के कारण। लेकिन तुलसी कहते हैं ऐसे व्यक्ति के पास मत जाइए जिसके जाने से आप जाते हैं और उसके चेहरे पे स्माइल ना हो, मुस्कान ना हो, प्रेम ना हो, स्नेह ना हो। तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने। तुलसीदास लिखते हैं कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। गीता के श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य, हमको तुलसीदास अवधी भाषा में किस तरह चौपाई में परिणत करते हैं। वो लिखते हैं कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। वे लिखते हैं राम राम हा राम पुकारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। वे लिखते हैं जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हर्ष और भाए। वे लिखते हैं हमें अपना वचन निभाने के लिए, संकल्प के लिए, हमें अपने संकल्प की पूर्ति के लिए प्राण भी तजना पड़े तो तज देना चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और मुझे उनकी जो श्रेष्ठ चौपाई लगती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। मिश्र जी ने आपने एक चौपाई उद्धृत की थी, सिय राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। यदि हम पूरे युग में और पूरे संसार में सिय राम मय मान लें सभी प्राणियों में, तो ये सद्भावना, सौहार्द, सहिष्णुता स्वतः ही स्थापित हो जाएगी। पर मुझे मानस की श्रेष्ठ पंक्ति लगती है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म को कितना बेहतरीन ढंग से तुलसी ने परिभाषित किया है कि परहित और परोपकार से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। तो तुलसीदास निश्चय ही एक श्रेष्ठ कवि हैं। वे लिखते हैं निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। मित्र का जो दुख है वो मेरु पर्वत के समान हमें दिखना चाहिए, और निज दुख अपना खुद का जो दुख है वो गिरि सम रज, पर्वत की रज के समान, धूल के समान दिखाई देना चाहिए। तुलसीदास की श्रेष्ठता देखें कि इतने ग्रंथों का प्रणयन करने के बावजूद, महाकवि होने के बावजूद, कितनी सहजता से वो कहते हैं कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज गोरे। मेरे अंदर तो कविता लिखने का विवेक ही नहीं है, वो सहजता से स्वीकार करते हैं। फिर गोरखपुरी का एक शेर याद आ रहा है आदरणीय, वो कहते हैं इन बंद कमरों में मेरी सांस घुटी जाती है, खिड़कियां खोलूं तो जहरीली हवा आती। साहित्य अंदर की और बाहर की इसी घुटन में तादाद में स्थापित करता है, सामंजस्य स्थापित करता है, तालमेल स्थापित करता है। और तुलसी ऐसे ही कवि हैं जिन्होंने सगुण और निर्गुण में, ज्ञान और भक्ति में, समाज और राजनीति में, शैव और वैष्णव में तादाद में और समन्वय स्थापित किया।
उस समय शिव को मानने वाले शैव थे, विष्णु को मानने वाले वैष्णव थे, और दोनों को मानने वाले में आपस में मुठभेड़ तक होती थी। उन्होंने राम के मुख से कहलाया, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेऊ नहीं भाव। उन्होंने शैव और वैष्णव में समन्वय स्थापित किया, उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य में समन्वय स्थापित किया, उन्होंने निर्गुण और सगुण में समन्वय स्थापित किया। सगुण ही निगुण ही कछु नहीं भेदा, वो भय हरहि भव संभव। निश्चय ही वो विनम्रता पर जोर देते हैं। मुझे फिर एक शेर याद आ रहा है मंचासी नादानी कि झुक कर मिल रहे हैं तो कमजोर न समझना, शाख अगर फलदार है तो लचकती जरूर है। जो पेड़ जितना फूलों से और फलों से लदा होता है वो उतना ज्यादा झुकता है, तो झुकना तो विनम्रता की निशानी है। बहुत सारी बातें हैं तुलसीदास के बारे में। आदरणीय डॉक्टर मिश्र जी ने शुरुआत में बताया कि किस तरह उनकी पत्नी रत्नावली उनकी रचनाओं का प्रेरणा स्रोत बनी। जब एक बार अचानक किसी मायके की कोई आपातकालीन स्थिति के कारण उसे पत्नी रत्नावली को अपने मायके जाना पड़ा, तो पीछे पीछे कुछ देर बाद तुलसीदास भी अपने ससुराल पहुंच गए। जाते समय भादों का महीना, बहुत ज्यादा तेज बारिश और नदी में बाढ़, लेकिन नदी में बह रही मुर्दा को उन्होंने ढूंढा समझ करके पकड़ लिया और नदी पार कर गए। उनका साहस देखिए कि लटकते हुए सांप को रस्सी समझकर पकड़ लिया और जिस कक्ष में रत्नावली थी वहां पर पहुंचे, द्वार खटखटाया, बारिश हो रही थी, बिजली की चमक से उस अंधेरे में रत्नावली ने कपाट खोला तो देखा सामने तुलसीदास खड़े हैं। तुलसीदास ने धिक्कारा, लाज न आवत आपको, दौड़े आए उन साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो हे नाथ। आपको लाज नहीं आती कि मैं अभी सुबह आई और शाम को आप आ गए मेरे प्रेम में, इतनी आसक्ति। दौड़े आए उन साथ, जो होगी अस्थि चर्ममय देह में, मेरे अस्थि और चर्म हड्डी और चमड़े के देह से इतना प्रेम करते हो, इससे आधा प्रेम भी यदि राम के प्रति होता। अस्थि चर्ममय देह मम, थामे ऐसी प्रीति, जो होती श्री राम में होती ना होगी। इससे आधी प्रीति, जितना प्रीति मुझसे है उतनी आधी भी राम से होती तो तुम भव सागर तर गए होते। तुलसीदास के हृदय में ये बात चुभ गई। जैसे यशोधरा ने सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाया, उसी तरह रत्नावली वो शख्स है जिसने तुलसीदास को महाकवि गोस्वामी तुलसीदास बनाया। तुलसीदास वहां से तुरंत उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ, एक आध्यात्मिकता का प्रादुर्भाव उत्पन्न हुआ और तुलसीदास ने साधुओं के संतों के संगत में रहकर 12 ग्रंथों का प्रणयन उन्होंने किया। यद्यपि शिवसिंह सेंगर का जो लिखा हुआ ग्रंथ है शिवसिंह सरोज, उसमें 22 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रसिद्ध समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी उस तथ्य को खारिज कर देते हैं और सिर्फ 12 ग्रंथ को वो प्रामाणिक रूप से तुलसी का द्वारा लिखा हुआ मानते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है रामचरितमानस, जो कि विक्रम संवत 1631 से संवत 1633 के बीच लिखा गया। इस ग्रंथ को लिखने में महाकवि तुलसीदास को 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में लिखे इस ग्रंथ में कुल 7 चैप्टर हैं, 7 अध्याय हैं, जिन्हें तुलसीदास ने कांड कहा है। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड और छठवां लंका कांड और अंतिम 7वां है उत्तर कांड। उत्तर मतलब अर्थात बाद का, जैसे एमे उत्तरा, तो उत्तर कांड सबसे अंतिम का है। वाल्मीकि जी ने लवकुश कांड भी लिखा था, लेकिन तुलसीदास ने 7 कांड लिखा और महाकाव्य के लिए जो आदर्श मानक है वो 7 कांड पर्याप्त माने गए हैं, या 7 अध्याय में लिखा कोई ग्रंथ महाकाव्य कहलाने योग्य होता है। और आज तुलसीदास वो कवि हैं जिन्हें सर्वाधिक पढ़ा और सुना जाता है। तुलसीदास एक ऐसे कवि हैं जिनका अब तक विश्व की 16 भाषाओं में उनका ग्रंथ अनुदित हो चुका है। तुलसीदास एक ऐसे कवि हैं जो न केवल भारत अपितु फिजी, सूरीनाम, गुयाना, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा और सुदूर जापान के देशों तक पढ़ा जाता है।
तुलसीदास ऐसे कवि हैं जिनका ग्रंथ इन तमाम देशों के अलावा यूरोप की यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में भी तुलसीदास का मानस अब समाहित हो चुका है। तुलसीदास एक ऐसे कवि हैं जिनके रामचरित मानस में 6408 चौपाई है, 1074 दोहे हैं। तुलसीदास के इस ग्रंथ में 27 श्लोक हैं, 207 सोरठा हैं और 86 छंद हैं। तुलसीदास एक ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ साहित्यिक क्षेत्र में भी समन्वय स्थापित किया। उस जमाने में जब कृष्ण को काव्य नायक बनाकर ज्यादातर ग्रंथ लिखे जाते थे, तुलसीदास ने जहां राम को नायक बनाकर रामचरितमानस लिखा, अवधी भाषा का सहारा लिया, वहीं तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली के लिखने के लिए ब्रज भाषा का सहारा लिया और उस समय उन्होंने अवधी और ब्रज में समन्वय स्थापित किया। उस समय केवल दोहा चौपाई लिखने का प्रचलन था, लेकिन तुलसीदास ने अपने मित्र रहीम के कहने पर, रहीम का एक ग्रंथ आया था बरवई नाई का भेद, उसकी तर्ज पर उन्होंने बरवई रामायण लिखा, बरवई छंद का प्रयोग किया। उन्होंने मंदाक्रांता, मालिनी, सोरठा, चौपाई, दोहा, विभिन्न छंदों का प्रयोग करके व्याकरणिक दृष्टि से साहित्यिक क्षेत्र में समन्वय स्थापित किया। डॉक्टर स्नेहलता अग्रवाल ने बहुत खूब कहा है कि तुलसीदास ने साहित्यिक क्षेत्र में चल रही विरोधी परस्पर विचारधाराओं को एकाकार करने में अहम भूमिका निभाई है। निश्चय ही तुलसीदास ऐसे महाकवि हैं जिनका रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, बरवई रामायण, रामलला नेहचू, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, समस्त ग्रंथ आज हमारे हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। उनके बारे में कोई समीक्षक कह गए हैं कि सूर शशि तुलसी रवि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जाता करत प्रकाश। अर्थात साहित्य के आकाश में सूर्य शशि अर्थात चंद्रमा के समान है, साहित्य के आकाश में तुलसी रवि अर्थात सूर्य के समान है, केशवदास उडगन अर्थात तारे के समान है और अब के कवि खद्योत सम आजकल के कवि जुगनू के समान है। अंत में दो पंक्तियों के साथ स्थान ग्रहण करूंगा कि तत्व तत्व सूरा कही, तुलसी कही अनूठी, बची खुची कबीरा कही और कही सब झूठी। तो तुलसीदास बड़े अनूठे कवि हुए हैं। निश्चय ही ये हमारे भारत का गौरव रहे हैं, आदर्श रहे हैं। तुलसीदास एक ऐसे महान कवि रहे हैं जिन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय उस सनातनी सभ्यता और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। निश्चय ही वे भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक को पुनः नमन करता हूं। जय तुलसी, जय भारत।